दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर दिव्यांगजन हैं तो आपके जीवन में यूडीआईडी का कितना महत्व है, कितनी ज़रूरी है आपके लिए यूडीआईडी कार्ड, ये देखेंगे। और इसके अलावा जो इसमें परसेंटेज होती है 40% से नीचे वाले और 40% से ज़्यादा वाले किनका यूडी कार्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, और टेम्परेरी और परमानेंट पर भी हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, आपके लिए यूडीआईडी कार्ड क्यों ज़रूरी है, इसके क्या लाभ है, पहले तो आप यही समझ सकते हो। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म आए हुए हैं, या कभी भी जब रेलवे के फॉर्म आते हैं तो उसमें यूडीआईडी नंबर जो होता है वो फिल करने के लिए कहता है, और वहाँ पर स्टार मार्क लगा होता है। मतलब वो मैंडेटरी है कि आपको यूडीआईडी नंबर फिल करना ही है। अगर आप उसमें यूडीआईडी नंबर नहीं फिल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर आप उसमें गलत संख्या भी भर देते हैं, या मान लीजिए उसकी जगह पर कुछ और डाल देते हैं यूडीआईडी के नंबर की जगह पे, तो अभी मान लो फ़िलहाल में आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर मैंडेटरी दिया हुआ है। इसलिए आप समझ सकते हो कि जब भी कहीं वैकेंसी आती है, देखो एक तो वैकेंसी आती नहीं है, डिसेबल्ड की बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन अगर कहीं पर आती है तो उसमें यूडीआईडी कार्ड मांगा जाता है। अगर आपके पास में यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनमें यूडीआईडी कार्ड ही लगाना पड़ता है। अब आपको हर जगह यूडीआईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप ट्रेन में जाते हैं, भले ही आपके पास में ट्रेन का पास होता है, लेकिन फिर भी आपको यूडीआईडी की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर बस वगैरह में जाते हैं तो आपको फिर भी यूडीआईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा सारी जॉब में, जितनी भी जॉब आती है उसमें आपकी यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखा जाता है। और अब ज़्यादातर हर जगह पर यूडीआईडी कार्ड ही देखा जाने लगा है। इसलिए यूडीआईडी कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है और आप दिव्यांग है, एक्चुअल में दिव्यांग है, तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए। बहुत ज़रूरी है यूडीआईडी कार्ड का एक डिसेबल्ड के पास में होना। अब हम बात करते हैं कि इसमें 3 तरीके के यूडीआईडी कार्ड बनते हैं, जिनके कलर भी अलग अलग होते हैं। एक पे जो लाइन होती है वो पीले कलर की होती है, एक पे नीले कलर की होती है, एक पे सफ़ेद कलर की होती है। तो इसके बारे में तो मैं अलग से आपको बता दूंगा ये कलर का क्या महत्व है और किस लिए होता है। बाकी आज हम ये देख लेते हैं कि देखो, जो यूडीआईडी कार्ड होता है 40% और उससे ज़्यादा का बनता है, और 40% से नीचे का भी बनता है। वो आपकी डिसेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है। जब आप डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, सीएमओ के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी जांच करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि आप कितने % दिव्यांग हैं। मान लीजिए किसी में थोड़ी बहुत दिव्यांगता है तो उसका 40% से कम का बना दिया जाता है। ज़्यादातर जो एक्चुअल में दिव्यांग होते हैं उनका 40% या उससे ज़्यादा का ही बनता है। तो जो जॉब वगैरह आती है उसमें जो बेनिफिट्स होता है वो 40% या उससे ज़्यादा का ही होता है, क्योंकि बेंचमार्क डिसेबिलिटी तभी माना जाता है जब 40% या उससे ज़्यादा का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड आपका होता है। 40% से नीचे वालों को डिसेबिलिटी का लाभ नहीं मिलता है, बस उनको ये लाभ मिल जाता है, जैसे मान लीजिए उनको स्क्राइब वगैरह लेना है, लिखने में दिक्कत हो रही है तो उनको स्क्राइब मिल सकता है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, और हालांकि उनका मेडिकल वगैरह में छूट मिल सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन जो परमानेंट दिव्यांग होते हैं या जो 40% या उससे ज़्यादा होते हैं, जो रिजर्वेशन मिलता है वो उन्हीं दिव्यांगों को मिलता है, 40% या उससे ज़्यादा वाले को। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं क्या इसमें टेम्परेरी वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो देखो, कई सारी पोस्ट ऐसी होती है जिनमें टेम्परेरी वालों को एलिजिबल किया जाता है। बस उसमें यह देखा जाता है कि जो आपका किस डेट तक वैलिड है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो तब उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हुई है, वो देखा जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी अभी भी पोस्टें ऐसी है जिन पर टेम्परेरी वाले को नहीं लिया जाता है। जैसे रेलवे वगैरह में जॉब आती है तो उसमें टेम्परेरी वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, वहाँ पर परमानेंट ही मांगते हैं। जैसे बिहार वगैरह में कहीं पर पोस्ट आती है तो वहाँ पर टेम्परेरी वाले के लिए लिखा होता है कि आपका जो लास्ट डेट है, जो वैलिड डेट है आपकी, वो एक्सपायर ना हुई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी टेम्परेरी वाले हैं वो अपना देखकर ही अप्लाई करो, नोटिफिकेशन देख लिया करो। अगर उसमें टेम्परेरी के लिए लिखा है तो अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो फिर तो दिक्कत है। बाकी अगर आपके पास में यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो यूडीआईडी कार्ड ज़रूर बनवा लेना। इसमें यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको पहले ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने के बाद में आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे और वहाँ से आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है। इतनी दिक्कत नहीं आती है। डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, आपको देखते हैं कि आप एक्चुअल में दिव्यांग है या नहीं है, आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसी के हिसाब से आपका यूडीआईडी कार्ड बना दिया जाता है। आपके यूडीआईडी कार्ड में लिखकर भी आ जाता है, मान लीजिए आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है, या आप विजुअली इम्पायर्ड है,
या इसके अलावा HI वाले कैंडिडेट हैं या मेंटल इलनेस ASD वगैरह जो भी है सभी का UDID कार्ड बनता है। 40% या 40% से ज़्यादा जो होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी टेम्परेरी वाला या 40% से कम वाला थोड़ा कम बेनिफिट्स होता है, उसमें रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं मिलता है। रिजर्वेशन जो मिलता है वो 40% या उससे ज़्यादा को ही मिलता है, क्योंकि वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है। अगर आप लोगों का बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनका UDID कार्ड अभी तक नहीं बना है और वो नहीं जानते कि किस तरीके से अप्लाई करना है, वैसे तो साइबर कैफ़े वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करें। फिर उसके बाद में आप CMO ऑफिस जाएंगे तो ज़्यादा आपको काम नहीं पड़ेगा, बस वहाँ पर वेरीफाई कराना रहेगा। आप डॉक्टर को दिखाएंगे और वो आपकी जाँच वगैरह करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। लगभग ये अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 महीने के अंदर अंदर ही बन जाता है। कभी कभी तो जैसे आपने डॉक्टर वगैरह के जाके जांच वगैरह करवाई तो उसके बाद में 10-15 दिन बाद भी अगर अच्छे से काम हो जाता है तो ऑनलाइन आपका आ जाता है। बाकी बाय पोस्ट भी ये आता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन वाला ही डाउनलोड करवा के लेमिनेशन करवा लेते हैं तो वो भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से बाय पोस्ट वाला काम करता है, क्योंकि वो भी ओरिजिनल होता है। अब सब कुछ ऑनलाइन आने लगा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे आप रेलवे में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर UDID कार्ड नंबर मांगा है, तो वहाँ पर UDID कार्ड नंबर डालना मस्ट है। अगर आप वहाँ पर कुछ और डालने के बाद में अप्लाई भी कर देंगे तो हो सकता है आपको बाद में जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसमें दिक्कत आ जाए। मतलब मैं ये 100% नहीं कह सकता, लेकिन जब यहाँ पर UDID कार्ड ही मांगा गया है तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जितने दोस्तों ने अभी तक UDID कार्ड नहीं बनवाया वो UDID कार्ड ज़रूर बनवा लें। अगर आप 40% या उससे ज़्यादा के दिव्यांग हैं तो ज़रूर ही बनवा लो, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। बाकी आप लोगों का अगर UDID कार्ड बना है तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपका नहीं बना है तब भी बताओ, और अगर बना है तो कितने % का बना है, 40% या उससे ज़्यादा का या 40% या उससे नीचे का, और परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये सारी बातें आज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वारी आती है कि हम लोगों का नहीं बना है, कैसे अप्लाई करना है, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।